गौरीपुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज इंद्रा एकादशी व्रत का पारण का दिन है। जिन्होंने कल इंद्रा एकादशी का व्रत रखा था वे आज अपना व्रत खोलेंगे। यह दिन अत्यंत शुभ और मंगलकारी है। एकादशी व्रत के पारण के दिन तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कथाओं का श्रवण करना आवश्यक माना जाता है, जिससे व्रत पूर्ण होता है और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। साथ ही पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि इससे धन संपत्ति और अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं का श्रवण करें। ध्यान रहे कथा को पूरा सुने, क्योंकि अधूरी कथा का श्रवण करने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री यमुना माता की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। अब हम तुलसी माता की कथा सुनते हैं। तुलसी माता को हरि प्रिया कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को सोना, चांदी, हीरे मोती से जितनी प्रसन्नता नहीं होती, उतनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी दल से होती है। श्रद्धा से अर्पित तुलसी दल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इससे मनुष्य के सभी संकट दूर होते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वे स्वयं निर्जला व्रत रखती हैं। परंतु द्वादशी के दिन व्रत का पारण करते समय तुलसी माता को जल चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा करके उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। अब हम एक गांव की कथा सुनते हैं। एक वृद्ध महिला जो अत्यंत धार्मिक थी, प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करती थी। वह महिला रोज तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे तुलसी माँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मठा दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा काज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह वृद्ध महिला महीने में नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करती और उन्हें प्रतिदिन सींचती थी। तुलसी माता वृद्ध महिला की बातें सुनते सुनते धीरे धीरे सूखने लगी। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुम्हें सींचती हैं, फिर भी तुम सूख रही हो। इसका कारण क्या है? अब आगे की कथा। जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला रोज मेरे पास आती है और एक ही बात कहती है, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठी मीठी घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, परंतु उसकी एक मनोकामना, कृष्ण जी का कंधा, कैसे पूरी करूँ? यह मेरे लिए संभव नहीं। भगवान श्री कृष्ण यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, तुम चिंता मत करो, जब उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब हम दोनों ही उसे कंधा देंगे। तुलसी माता ने बुजुर्ग महिला को अगले दिन यह बात बताई कि उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ समय बाद वह वृद्ध महिला रास्ते में ठोकर खाकर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। गांव के सभी लोग उसे धर्मात्मा मानते थे और उसे तुलसी की डोकरी कहते थे। चूंकि उसके परिवार में कोई नहीं था, गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की। जब उसे बैकुंठी पर बिठाने के लिए उठाया गया तो उसका शरीर इतना भारी हो गया कि कोई भी उसे उठा नहीं पाया। यह देखकर लोग कहने लगे कि वह इतना पूजा पाठ करती थी कि उसका शरीर भारी हो गया। कुछ लोग कहने लगे कि वह पापी थी, इसलिए उसका शरीर उठ नहीं पा रहा है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरे भक्त की निंदा हो रही है। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहां आए।
उन्होंने लोगों से पूछा कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। लोगों ने बताया कि डोकरी माई मर गई है और उसका शरीर इतना भारी है कि उठ नहीं रहा। ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, मुझे उसके कान में कुछ कहने दो, फिर देखना वह कैसे हल्की हो जाएगी। लोगों ने उन्हें प्रयास करने की अनुमति दी। भगवान ने वृद्ध महिला के कानों में कहा, हे डोकरी माई, देख मैं आ गया हूँ। तू बिड़ला सींच, तेरा मैं करूँ निस्तारा। बहू ले, बेटी ले, पोता ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, तुलसी को पता ले, ग्यारस की मौत ले और श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने उसके शरीर को छुआ और उसे उठा लिया। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उसे धूमधाम से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया और भगवान ने उसे कंधा दिया। गांव में यह बात फैल गई और डोकरी माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब लोग श्मशान घाट तक पहुँचे तो देखा कि वह वृद्ध ब्राह्मण कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तब लोगों को समझ में आया कि वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। आइए अब तुलसी माता की दूसरी कथा सुनते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए प्रसन्नचित्त होकर इस कथा का श्रवण करें। एक कथा के अनुसार एक परिवार में ननद और भाभी साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था और वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब भी भाभी को गुस्सा आता, वह ननद को ताना मारते हुए कहती, जब तेरा विवाह होगा तो मैं बारातियों को तुलसी ही खिलाऊंगी और तेरे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। समय बीता और ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपनी बात के अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और कहा, लो यही खाओ। परंतु तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेक स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने ननद को गहनों के स्थान पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहनाए, जो तुरंत सुंदर सोने और जवाहरात में बदल गए। उसने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ दिया, जो रेशमी और सुंदर वस्त्रों में परिवर्तित हो गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। जब यह बात भाभी के कानों तक पहुंची, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और तब उसे तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ आया। भाभी की एक बेटी भी थी। उसने अपनी बेटी से कहा, तुम भी तुलसी माता की सेवा करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। लेकिन बेटी का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। जब बेटी बड़ी हुई और उसके विवाह का समय आया, तो भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने ननद के साथ किया था, वैसा ही अपनी बेटी के साथ करूंगी। इस तरह से यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को पकवान मिलेंगे, जिससे ससुराल में इसे बहुत इज्जत मिलेगी। विवाह के दिन भाभी ने फिर से बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, पर इस बार गमले की मिट्टी वैसी ही रही और न मंजरी बदली, न ही पत्ते। जनेऊ भी वैसा ही रहा। इस पर बारातियों और सभी लोगों ने भाभी की बुराई की। लड़की के ससुराल वालों ने भी उसे अपमानित किया। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा, मैं अपनी बहन से मिलने जाता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार ले जाने की बात कही। भाभी ने एक थैले में ज्वार भरकर दे दिया और कहा, और कुछ नहीं है, यही ले जाओ। भाई दुखी मन से बहन के घर चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा, आप गाय के सामने हीरे, मोती और सोना क्यों डाल रहे हैं? यह सुनकर भाई को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि ज्वार की जगह थैले में हीरे, मोती और सोना थे। वह थैला उठाकर बहन के पास गया और सारी घटना बताई। भाई ने खुश होकर अपनी बहन को सारे हीरे, मोती और गहने दिए।
दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसी कृपा माता तुलसी ने ननद पर की, वैसी कृपा सभी पर हो। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम दूसरी कथा सुनते हैं। इस कथा को पूरा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावर्ण मुनि की पुत्री तुलसी अद्वितीय सुंदरता की धनी थी। उनकी यह प्रबल इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण से हो। इस उद्देश्य से उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घकाल तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तुलसी ने अपनी मनोकामना बताते हुए कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप तो सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण ही मेरे पति बने। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, परंतु एक पूर्व जन्म के अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। यद्यपि वह दानव कुल में जन्म लेगा, फिर भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इस जन्म में तुम्हारा विवाह उसी श्रापग्रस्त पार्षद से होगा, और जब वह श्राप मुक्त हो जाएगा, तब भगवान नारायण ही तुम्हारे सदा के लिए पति होंगे। तुलसी ने ब्रह्मा जी के वरदान को स्वीकार कर लिया, क्योंकि माया के बंधन से बचना संभव नहीं था। तुलसी ने अपना निवास बद्री वन में ही बना लिया। इधर नारायण का वह पार्षद, जिसका नाम शंखचूर्ण था, दानव कुल में जन्म ले चुका था। कुछ समय बाद शंखचूर्ण बद्री वन में भ्रमण करता हुआ आया, और जब उसने तुलसी को देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया। उसने तुलसी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और तुलसी से कहा, देखो तुलसी, शंखचूर्ण का स्वरूप कितना दिव्य है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी इसमें नारायण का अंश विद्यमान है। तुम इसका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या सफल हो गई और उसे इच्छित वर प्राप्त हो गया। उन्होंने शंखचूर्ण के साथ गंधर्व विवाह कर लिया और वह उसके महल में उसकी पत्नी बनकर चली गई। शंखचूर्ण ने अपनी परम साध्वी पत्नी तुलसी के साथ लंबे समय तक राज्य किया। उसने अपना साम्राज्य इतना फैला लिया कि देवताओं का स्वर्ग भी उसके अधिकार में आ गया। देवता, जो स्वर्ग का सुख भोगते थे, अब भिखारियों जैसी दशा में पहुंच गए। हालांकि शंखचूर्ण किसी को कष्ट नहीं देता था, लेकिन उसके राज्य और अधिकार छिन जाने से देवता परेशान हो गए। वे सभी ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में जाकर अपनी विपत्ति सुनाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी अत्यंत पतिव्रता है और उनका विवाह शंखचूर्ण से मैंने ही कराया है। शंखचूर्ण को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक कि तुलसी के पतिव्रत धर्म को भंग न किया जाए। विष्णु जी ने कहा, शंखचूर्ण पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें विद्यमान है और तुलसी के पतिव्रत के कारण वह अजय है। देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूर्ण को संदेश भेजा कि वह या तो देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूर्ण भगवान शिव के पास पहुंचा और कहा, हे महादेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। हर राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपने राज्य का विस्तार करे। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहें। मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। हमारा युद्ध शोभा नहीं देता। यदि आप हार गए तो यह आपके लिए लज्जा की बात होगी, और यदि मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंस पड़े, क्योंकि वे सारा रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूर्ण के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। शिव जी ने कहा, इसमें कीर्ति या लज्जा की कोई बात नहीं है। तुम देवताओं का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर पुनः प्रतिष्ठित होने दो। यही एकमात्र उपाय है जिससे युद्ध टल सकता है। शंखचूर्ण ने उत्तर दिया, मैंने युद्ध के बल से देवताओं का राज्य जीता है।
और इसे केवल युद्ध के माध्यम से ही वापस लिया जा सकता है। यही मेरा अंतिम निर्णय है, अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूर्ण अपने महल लौट गया और अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई। उसने कहा, कर्म और भोग काल के सूत्र में बंधे हैं। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख दुख, मंगल मंगल सब काल के अधीन हैं। हम तो मात्र निमित्त हैं। संभव है कि भगवान शिव देवताओं का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें, पर तुम चिंता मत करना। तुम्हारा सतीत्व मेरा कवच बनेगा और मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने शंखचूर्ण पर आक्रमण कर दिया। शंखचूर्ण ने भीषण बाणों की वर्षा करके उनका प्रतिकार किया, जिससे देवता डगमगाने लगे। उसने अपनी दानवी शक्तियों से मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध भूमि पर वह दिखाई नहीं देता था, परंतु उसके अस्त्र शस्त्र देवताओं को घायल कर रहे थे। देवता यह समझ नहीं पा रहे थे कि किस पर प्रहार करें, क्योंकि सामने कोई शत्रु दिख नहीं रहा था। कई दिनों तक इस प्रकार भीषण युद्ध चलता रहा, लेकिन शंखचूर्ण पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरी कीर्ति मिट्टी में मिल जाएगी। भगवान विष्णु ने सोचा, शक्ति से तो शंखचूर्ण को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूर्ण के जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर तुलसी के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, हे प्रिय, मैंने युद्ध जीत लिया है। सभी देवता, यहाँ तक कि भगवान शंकर भी हार गए हैं। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग से लगाऊं। पति को विजय के साथ देख तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और दौड़कर मायावी शंखचूर्ण के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी के इस आलिंगन से तुलसी का सतीत्व नष्ट हो गया, जो शंखचूर्ण की रक्षा कर रहा था। जैसे ही सतीत्व का कवच टूटा, शंखचूर्ण शक्तिहीन हो गया। यह जानकर भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया और त्रिशूल के लगते ही शंखचूर्ण जलकर भस्म हो गया। शंखचूर्ण की मृत्यु के बाद भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। जब तुलसी ने अपने पति शंखचूर्ण की जगह भगवान विष्णु को खड़ा देखा, तो वह क्रोधित हो गई। उन्हें समझ आ गया कि स्वयं नारायण ने उनके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर बन जाओ। भगवान विष्णु ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, हे देवी, तुम्हारे और शंखचूर्ण के कल्याण के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा। मुझे तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। अब तुम शरीर त्याग कर तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा और मेरे शीश पर तुम आदर पूर्वक विराजमान रहोगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख उत्पन्न होगा और उस शंख की ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा होगी। जहाँ भी शंख ध्वनि होगी, वहाँ मैं मंगल रूप में उपस्थित रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा तुम्हारे तुलसी दल से ही होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा स्थान प्राप्त करोगी। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। आइए अब तुलसी माता और भगवान गणेश की कथा सुनते हैं। इस कथा को सुने बिना तुलसी विवाह व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। एक समय की बात है, नवयुवती तुलसी देवी, जो नारायण की भक्त थी, तपस्या के उद्देश्य से विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करती हुई गंगा तट पर पहुंची। वहां उन्होंने गणेश जी को देखा। गणेश जी उस समय एक युवा, सुंदर और पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके शरीर पर आभूषण थे और वे ध्यान में लीन थे। उनके तेज और आकर्षक व्यक्तित्व ने तुलसी का ध्यान खींच लिया। तुलसी को देखकर गणेश जी का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने तुलसी से पूछा, माता, आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आई हैं? गणेश जी ने आगे कहा, तपस्वी का ध्यान भंग करना हमेशा पाप और अमंगल का कारण होता है।
भगवान श्री कृष्ण आपका कल्याण करें, परंतु मेरे ध्यान भंग से उत्पन्न दोष आपके लिए अमंगलकारी न हो। तुलसी ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं धर्मात्मज की कन्या हूँ और पति प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हूँ। आप मुझसे विवाह कर लीजिए। यह सुनकर गणेश जी, जो ब्रह्मचारी थे, ने कहा, माता, विवाह करना संसार के बंधनों में पड़ना है। मैं ब्रह्मचारी हूँ और विवाह तपस्या के मार्ग को बाधित करता है। यह मोक्ष के द्वार को बंद कर देता है। अतः आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटा लें और किसी अन्य को अपना पति चुनें। गणेश जी के इस उत्तर से तुलसी क्रोधित हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया, आपका विवाह अवश्य होगा। यह सुनकर गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया, देवी, तुम भी असुरों के कारण वृक्ष बनोगी। इस श्राप को सुनकर तुलसी व्यथित हो गई और भगवान गणेश की स्तुति करने लगी। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने कहा, हे तुलसी, तुम पौधों में सबसे पवित्र बनोगी और भगवान नारायण की प्रिया बनोगी। सभी देवता तुमसे स्नेह करेंगे, परंतु तुम श्री कृष्ण के लिए विशेष प्रिय रहोगी। तुम्हारी पूजा मनुष्यों के लिए मुक्ति देने वाली होगी, लेकिन मेरे पूजन में तुम त्याज्य रहोगी। इतना कहकर गणेश जी पुनः तपस्या में लीन हो गए। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। इधर तुलसी देवी दुखी मन से पुष्कर में जा पहुंची और निराहार रहकर तपस्या में लीन हो गई। गणेश जी के श्राप के कारण वह लंबे समय तक शंखचूर्ण की प्रिय पत्नी बनी रही। जब शंखचूर्ण भगवान शिव के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब तुलसी देवी ने वृक्ष रूप में जन्म लिया। यही कारण है कि भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित माना जाता है, जबकि तुलसी को अन्य सभी पूजन कर्मों में प्रमुख स्थान दिया जाता है। मंदिरों में चरणामृत में भी तुलसी का उपयोग होता है, क्योंकि यह अकाल मृत्यु को हरने वाली और समस्त व्याधियों का नाश करने वाली मानी जाती है। अब माँ महालक्ष्मी की एक अद्भुत कथा सुनते हैं। सौराष्ट्र में एक समय भद्र श्रवास्ती नामक राजा हुआ करता था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था, जो अत्यंत सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता थी। राजा और रानी को 7 पुत्र प्राप्त हुए और बाद में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम श्यामबाला रखा गया। एक दिन माँ महालक्ष्मी के मन में विचार आया कि उन्हें राजा के महल में जाकर रहना चाहिए, ताकि राजा को अधिक संपत्ति प्राप्त हो और वह अपनी प्रजा का अधिक भला कर सके। माँ लक्ष्मी ने सोचा कि यदि वे किसी गरीब के घर में जाती हैं, तो वह व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए धन का उपयोग करेगा, लेकिन राजा संपत्ति का सही उपयोग करेगा। यह सोचकर माँ लक्ष्मी ने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और लाठी के सहारे राजा के महल तक पहुंची। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था, जिसे देखकर महल की एक दासी उनके पास आई और उनका नाम, धाम और कारण पूछा। माँ लक्ष्मी, जो बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री के रूप में थी, ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत गरीब था और दारिद्र्य के कारण उनके घर में रोज झगड़े होते थे। उसका पति उसे मारता पीटता था। इस दुहक से तंग आकर वह घर छोड़कर जंगल में भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई, तब मैंने उसे श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने महालक्ष्मी का व्रत किया और उसे सुख संपत्ति प्राप्त हुई। श्री महालक्ष्मी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उस स्त्री की गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार धन, संतान और संपत्ति से भर गया। बाद में जब पति पत्नी का परलोक गमन हुआ, तो महालक्ष्मी के व्रत के फलस्वरूप उन्हें लक्ष्मी लोक में स्थान मिला। जितने साल उन्होंने महालक्ष्मी का व्रत किया था, उतने हजारों सालों तक उन्हें स्वर्ग में सुख भोगने का अवसर मिला। अगले जन्म में वह स्त्री राजघराने में पैदा हुई, परंतु इस जन्म में वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई। इसी बात की याद दिलाने के लिए श्री महालक्ष्मी स्वयं वहां आई थी। बूढ़ी स्त्री की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और श्री महालक्ष्मी व्रत कैसे किया जाए, इसकी सभी विधि बूढ़ी रूप धारण किए महालक्ष्मी माता ने दासी को समझाई।
इसके बाद दासी ने माता को प्रणाम किया और रानी को यह सारी बात बताने के लिए भीतर चली गई। राजवैभव में डूबी रानी को अपने ऐश्वर्य और अधिकार का बड़ा घमंड हो गया था, जिससे वह अहंकारी हो गई थी। जब दासी ने रानी को बूढ़ी स्त्री द्वारा कही बातें बताई तो रानी क्रोध में भर गई और राजद्वार पर आकर बूढ़ी रूप में आई महालक्ष्मी पर चिल्लाने लगी। रानी को यह पता नहीं था कि वह स्वयं श्री महालक्ष्मी थी, जो बूढ़ी का रूप धारण कर आई थी। रानी के इस अपमानजनक व्यवहार से आहत होकर महालक्ष्मी ने वहां से चले जाने का निर्णय किया। चलते चलते मार्ग में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। महालक्ष्मी ने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने तुरंत श्री महालक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था और श्यामबाला ने बड़े श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। व्रत के फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाहर से उसका विवाह हुआ। वह धन संपत्ति और ऐश्वर्य से मालामाल हो गई और अपने पति के साथ ससुराल में आनंद पूर्वक दिन बिताने लगी। उधर श्री महालक्ष्मी के क्रोध से रानी पर विपत्ति आ गई। राजा भद्रश्रवा का राज्य और सारा कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि उन्हें खाने तक के लाले पड़ गए। ऐसी स्थिति में एक दिन रानी ने राजा से कहा, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है और ऐश्वर्यशाली है, क्यों न हम उसके पास जाएं और अपनी दुर्दशा बताएं? वह अवश्य हमारी मदद करेगा। इस पर राजा भद्रश्रवा अपनी रानी के साथ दामाद के राज्य की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने पर वे एक तालाब के किनारे कुछ देर विश्राम के लिए रुके। तालाब से पानी लेने आती जाती दासियों ने उन्हें देखा और विनम्रता से उनकी पहचान और हालचाल पूछा। जब दासियों को पता चला कि राजा भद्रश्रवा और रानी सूरज चंद्रिका रानी श्यामबाला के माता पिता हैं, तो वे तुरंत दौड़ते हुए उसके पास गए और उसे सारी बातें बताईं। श्यामबाला ने अपनी दासी के माध्यम से राजकीय वस्त्र और अन्य सामान भेजकर अपने माता पिता का धूमधाम से स्वागत किया। उन्हें भोजन करवाया और जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा भी दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो रानी सूरज चंद्रिका ने बहुत प्रसन्न होकर सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, लेकिन हे भगवान, उसमें धन की जगह केवल कोयले थे। यह सब श्री महालक्ष्मी के क्रोध का परिणाम था। कई दिन ऐसे ही कठिनाई में बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी बेटी श्यामबाला के पास गई। यह दिन मार्गशीर्ष मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। व्रत समाप्त करने के बाद रानी अपने घर लौट आई और व्रत के प्रभाव से उसे फिर से अपना राजपाट, धन, दौलत और ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। अब वह पुनः सुख, शांति और आनंद से जीवन बिताने लगी। कुछ समय बाद श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे देखकर रानी सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गईं, जब श्यामबाला ने अपने पिता को सोने के बदले कोयला दिया था। इस कारण श्यामबाला का स्वागत सत्कार नहीं हुआ, बल्कि उसका अनादर हुआ। हालांकि श्यामबाला ने इस बात का बुरा नहीं माना और जब वह वापस अपने घर लौट रही थी तो उसने अपने पिता के घर से थोड़ा नमक साथ ले लिया। घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, तुम मायके से क्या लाई हो? श्यामबाला ने उत्तर दिया, मैं वहाँ से सार लाई हूँ। पति ने हैरानी से पूछा, इसका क्या मतलब? श्यामबाला ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा धैर्य रखो, सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक डाले पकाया और परोसा। जब उसके पति ने खाना चखा तो उसे स्वाद नहीं आया, क्योंकि भोजन में नमक नहीं था। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला और भोजन तुरंत स्वादिष्ट हो गया। तब श्यामबाला ने कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। उसके पति को उसकी बात समझ में आ गई और वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहते हैं, जो कोई श्रद्धा और भक्ति भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करता है
उसे माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। उसे सुख, संपत्ति और शांति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त करने के बाद भी माता की पूजा को नहीं भूलना चाहिए। हर गुरुवार को श्री महालक्ष्मी का व्रत और पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।